स्वागत है दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और ये एक ऐसी वीडियो होने वाली है जिसको मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ आज से 5 साल बाद, 3 साल, इवन 3 साल 5 साल बाद जब निकाल के देखूँगा ना, तो मुझे इतना कन्विक्शन, इतना यकीन है इस स्टॉक के ऊपर, ये आपको पैसा बना के मतलब 10 गुना 15 गुना पैसा बना सकता है ये आपका आने वाले 5 से 6 साल के अंदर अंदर। रीज़न क्या है, क्या कारण है, क्या बिजनेस मॉडल है, फंडामेंटली देन टेक्निकली, दोनों कवर करूँगा। ठीक है, आप बने रहिए मेरे साथ और ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इस मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको कन्विंस होते हैं आप कि हाँ ये बंदा जेन्युइन बात बोल रहा है, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है, कंपनी का रिज़ल्ट है। कंपनी ने इस जून में जहाँ पे सबकी बैंड बजी थी, वहाँ पे इस कंपनी की बैंड बजी थी। मार्च 2020 तक 2090 करोड़ तक का इसका सेल्स था, बट दोबारा हालत सुधरी है और दिसंबर क्वार्टर के जो रिजल्ट आए उसमें दोबारा लगभग 2000 के करीब ही उस मार्च 2020 से 100 करोड़ की कम की सेल्स है। ठीक है, एंड आई एम प्रिटी श्योर जो ये मार्च क्वार्टर का एंडिंग का वो आएगा वो इसको बीट कर देगा, इस वाले सेल्स को जो बीट कर देगा। ठीक है, अब आ जाते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो उनका काम वो लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पे तो मैक्सिमम था ही गाइस, और ये पीछे से बढ़ता ही आ रहा था, यहाँ पे थोड़ा बीच में ऊपर नीचे है। अब ये लास्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो काफ़ी अच्छा हुआ है। और अब नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। ठीक है, नेट प्रॉफिट में 78 करोड़ था पिछले क्वार्टर का, जो घटा था क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और 159 से भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर घटा था जून। बट ये फिर दोबारा 128 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। अर्निंग टू प्राइस जो पर शेयर है वो इक्विटी पर 3.87, बहुत बढ़िया है, अच्छी खासी चीज़ें हैं ये। और ईयर ऑन ईयर बात करें तो सेल्स मार्च 2019 में 7,124 करोड़ की थी, मार्च 2020 में 7,658 करोड़ की सेल्स है। और अभी ये क्वार्टर बेसिस मार्च वाली एंडिंग होनी बाकी है। आई एम क्वाइट श्योर कि ये 7,200-300 के लगभग उसके ऊपर ही जाएगा, 7,200-300 के ऊपर ही जाएगी सेल्स, इवन ये जो कोरोना वोरोना का जो सीन रहा है पिछले साल में। और नेट प्रॉफिट अगर बात की जाए, ये 517 को बीट कर देगा जो लास्ट ईयर था। ईयर ऑन ईयर बेसिस गाइस प्रॉफिट इसका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप क्या कहते हैं, CAGR देखिए कंपनी का, 10 साल 20%, मतलब प्रति एक साल में 20% का रिटर्न दे रहा है। ठीक है, अगर मान लो आपने 1 लाख रुपए लगा रखे हैं, 10 साल पहले लगा रहे होते तो हर साल 20% के इस पर रिटर्न है, तो 3 लाख रुपए हो गए होते। वो डिविडेंड विविडेंड अलग है। ठीक है, उसकी चीज़ में आपको बात करूँगा। 5 साल पे देखा जाए तो CAGR 35% है, 5 साल पे देखा जाए तो। ठीक है, और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं गाइस। ये रहा, प्रमोटर के पास 30% होल्डिंग है, FIs की 14%, DIs की 37%, और गवर्नमेंट में भी LIC वगैरह कुछ शायद वही होते हैं गवर्नमेंट वाले जो जिन्होंने होता है। और पब्लिक के पास है इसका अच्छा खासा 17.54 के करीब रेशियो है जो इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। अब आइए गाइस स्टॉक का नाम जान लेते हैं। मुझे पता है कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री एंड कंपनी इज बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड 24.92। और ये आप देखेंगे कंपनी ट्रेडिंग एट 7.98 टाइम्स टू इट्स बुक वैल्यू, जो भी है। ठीक है, और पुअर सेल्स ग्रोथ आप 8.12 और पास्ट 5 पर ये आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, नाम देख के ही आप बोल देंगे कि भाई इसको नेगलेक्ट किया जा सकता है। तो ज़्यादा मैं आपको गाइस दर्शाता नहीं हूँ, बता देता हूँ। स्टॉक का नाम है वोल्टास, समझ गए, टाटा की सब्सिडरी कंपनी है, स्मॉल कैप 35,000 करोड़ के करीब, स्मॉल कैप मिड कैप में आप इसको गिन सकते हैं। ROC देखिए, ठीक है, 18%, ROE 13%, ये 15% से ऊपर है, तो गाइस बहुत बढ़िया है उस कंपनी के लिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, बुक वैल्यू हाँ थोड़ी बड़ी हुई है कोई, और डिविडेंड यील्ड भी 4.38। ठीक है, स्मॉल कैप कंपनी है। तो गाइस मैं जस्ट छोटी सी बात बोलूँगा, मेरी उम्र 32 साल है, तो जो इसके आसपास के होंगे ना, आप याद कीजिए आज से 10-15 साल पहले जब हम कभी किसी को रेडी वाले को देखते थे, किसी रिक्शे वाले को देखते थे, किसी ऑटो चलाने वाले को देखते थे, तो उनके घर के आसपास से भी आप लोग कभी निकले होंगे। तो 2004-05, 2001-02 उस समय जब हम 2004-05 की, तो इन लोगों के घरों में उस समय टीवी ये सब वगैरह नहीं होता था। ठीक है, मोबाइल्स नहीं होते थे इन लोगों के पास।
तो और फ्रिज नहीं होते थे। बट आप आज किसी रिक्शे वाले, ऑटो रिक्शा चलाने वाले के घर में जाएंगे ना, तो सबके पास आपको टीवी मिलेगा, सबके पास आपको फ्रिज मिलेगा, सबके पास आपको वॉशिंग मशीन मिलेगी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप मुंबई वगैरह में, धारावी वगैरह में आप जाएंगे, वहाँ पे आपको सबके घर में टीवी, फ्रिज ये सब मिलेंगे। ठीक है। तो अभी क्या है ना गाइस, आज आज से 5 साल के बाद मैं दावे से कह रहा हूँ, जो अगला प्रोडक्ट इन लोगों की रीच में आने वाला है वो होगा एयर कंडीशनर। ठीक है। और वो होगा किसका? नो डाउट वो वोल्टास का होगा, इसमें मेरे को कोई शक नहीं है। ठीक है। हिताची, ओ जनरल, इनका नहीं होगा। वो वोल्टास का एसी होगा, जो इन लोगों की रीच में जाएगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट, नेक्स्ट लग्जरी आइटम जो नीचे तबके में जाने वाला है, मोबाइल के बाद, टीवी के बाद, फ्रिज के बाद, वॉशिंग मशीन के बाद, वो एसी ही है गाइज, वो एसी ही है दोस्तों। और एकदम से जो इसकी सेल्स में ग्रोथ आने वाली है ना, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो बढ़ ही रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो बढ़ ही रही है। तो इसमें आप एसआईपी करते चलें, लमसम जिसको डालना है वो लमसम डाले भाई। पर इतना पैसा डाले कि कभी को नीचे स्टॉक मिले, वहाँ पे भी आपके पास पैसा होना चाहिए इसमें डालने के लिए। और ये स्टॉक मैं आपको बोलूँ, आज लगभग कितना चल रहा है, 1058। 5 साल के अंदर ही ये स्टॉक मुझे 6 से 7 हज़ार जाता हुआ दिख रहा है। 6 से 7 हज़ार इसका टारगेट है मेरा, वोल्टास का। रीज़न मैंने आपको बता दिया क्यों। यही होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रीज़न। आसपास देखो क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं। और ये एसी एक ऐसा आइटम है, गर्मियाँ इतनी ज़बरदस्त होने वाली हैं, ये लोगों की रीच में चला जाएगा। जो नीचे मिडिल क्लास फैमिली में भी जो नीचे होती है ना, ठीक है, लोअर क्लास फैमिली जो हमारे यहाँ पे हैं, उनसे ज़्यादा तो लोअर कोई होगा नहीं भाई, जो ऐसी छोटी मोटी जगह पे रहते हैं, उनके रीच में भी ये वोल्टास के एसीज आ जाएंगे। अब आ जाते हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस पे। कंपनी ने क्या कहते हैं भैया, जन्म लिया था 2004 में। ठीक है, यहाँ पे 2004 में। फिर ये चलती चलेगी। मार्च वाली में जो भी गिरावट आई थी, वहाँ पे 736 से ये 468 पॉइंट कुछ आया था, कुछ ज़्यादा खास नहीं गिरा। ठीक है, कुछ ज़्यादा खास नहीं गिरा। और इसने अपना ब्रेकआउट लेवल ये वाला रीटेस्ट किया। ठीक है, ये आप ध्यान दे रहे हैं, ये मंथली कैंडल है, एक कैंडल मंथ की कैंडल है। तो यहाँ पे इस वाले मंथ में 450 जहाँ पे रेजिस्टेंस खा रहा था, ये वाला, ये जो रेजिस्टेंस खा रहा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लगभग 1 साल का रेजिस्टेंस खाया इसने इस वाले जोन में, इस वाले जोन में। ठीक है, इसको फिर आके यहाँ पे आके दोबारा इसको रीटेस्ट किया। यहाँ पे इसने 450 पे इसको रीटेस्ट किया। फिर वहाँ से तो भैया रुक ही नहीं रहा है, रुक ही नहीं रहा है। ठीक है, और 1038। अब इसको जिस अपनी अपनी औकात के हिसाब से भाई, इसमें औकात कह रहा हूँ मतलब अपनी अपनी, सॉरी गाइस रॉन्ग वर्ड है, अपनी अपनी क्या कहते हैं, कैपेबिलिटी के हिसाब से इसमें आप आज से ही पैसा डालना शुरू कर सकते हैं। पर उतना पैसा डालें कि जो मैं अब आपको लेवल बताऊंगा, वहाँ पे अगर आपको ये फ्यूचर में मिलता है तो वहाँ पे भी आपके पास पैसे डालने लायक होने चाहिए। क्योंकि मार्केट इतनी हाई पी पे चल रहा है, एक दिन तो करेक्ट होना ही है। ठीक है, तो वो लेवल आता है पहला तो 950। ठीक है, फिर आता है 850। और इन एनी केस इसको एक बार यहाँ पे 750 पे लेवल ब्रेकआउट रिटेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दीजिए गाइस। वीकली पे देख लेते हैं, 2 साल का मैंने टाइम स्केल लिया है, वीकली चार्ट लिया है। और वीकली चार्ट में भी इसको एक बार ये लेवल 850 का रिटेस्ट करना चाहिए। वहाँ पे आपके पास पैसे होने चाहिए इसमें डालने के लिए। ये तो देखो, इसको रिटेस्ट करके गया है वीकली में। ठीक है, 850 और ये 940 के लगभग, यहाँ पे आप इसमें लमसम ठीक ठाक पैसा डाल सकते हैं, ये लेवल जो मैंने आपको बताए। अब आ जाते हैं डेली चार्ट पे। लास्ट 3 दिन से तो भैया अच्छा खासा गिरावट दे रहा है, बट अब ये हो सकता है 1000 भी चला जाए। ये जो इसका 20 EMA है, इसको टच करने चला जाए, तो वहाँ पे आप इसको स्टार्ट करें बाय करने के लिए। ये ठीक है, 1000 के लगभग ये ग्रीन लाइन जो चल रही है। ठीक है, यहाँ पे इसमें पैसा डालें और फिर इसमें
यहाँ पे भी पैसा डालें 960 900 और फिर मतलब इतना पैसा होना चाहिए आपके पास। ऐसा नहीं है सारा आज ही लगा देना, मैंने आज वीडियो बता दी है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं भैया, कुछ देखना ही नहीं है कहाँ कुछ हो जाए, डूब जाए, डूब जाए, तो फिर नीचे आने पे भी तो बाय करना है, नहीं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का फ़ायदा क्या। ठीक है, नहीं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का फ़ायदा क्या। 840-20 स्टॉक को एक बार दिखाना चाहिए लेवल आने आने फ्यूचर में। इसको एक्यूमुलेट करिए गाइस, आई एम प्रिटी मच श्योर कि ये स्टॉक आपको पक्का 6 7 8 हज़ार जाने की कुव्वत रखता है छोटे टाइम में। इतना दम लगता है इसका बिजनेस मॉडल। एसी गाइस आप खुद सोचो यार, मैंने बता दिया है। अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछिए जिनको आप फॉलो करते हैं। मैंने अपना व्यू आपको बता दिया है। और इन केस आपने पसंद किया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।